हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग योर टाइम। वेल, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दैट आई हैव क्रिएटेड अ चैनल फॉर द बिगिनर्स विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। चलते हैं अपने न्यू वीडियो की तरफ और मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि बहुत ही बिगिनर्स के लिए एक फाउंडेशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सो मैंने आपसे पहले ही इंट्रोडक्शन करवा लिया था। तो आज चलते हैं पहले अपने इंग्लिश कोर्स की तरफ, जो कि हमारी आज पहली वीडियो होगी और वो है बहुत ही फाउंडेशन लाइक जैसे कि एक घर जो है वो बनाते हैं, उसकी पहली फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद उसकी फर्निशिंग करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश लैंग्वेज पर ग्रिप हासिल करने के लिए, आजकल बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है लोगों को, फिज़िकली क्लास है और फाइनेंशियल इश्यूज। सो मैंने कहा चले मैं बिगिनर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आज एक चैनल क्रिएट करता हूँ उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक। सो चलते हैं प्रेजेंट डेफिनेट की तरफ, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहलाता है, और बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस, मैंने आज आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ मैं ये, क्योंकि मेरा चैनल है लर्न इंग्लिश विद हान। हान इज़ माय चाइनीज़ लैंग्वेज। मैं चाइनीज़ भी सिखाता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम इंग्लिश पर डिस्कस और फोकस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आप लोग को जूम करके ये चीज़ें सिखाऊंगा। पहले तो ओरल बोर्ड आपके सामने है, देखिए ये मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, बिलीव इन मी, आप लोग जिस तरह मैं आपको कहूँ आप उनको फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह आई बिलीव कि 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आप लोगों को इस पर ग्रिप आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करें, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा आप जो है वो कर सकते हैं। वो चाहे फिर बीबीसी न्यूज़ सुने, फिर मज़ीद आपको सोर्सेज में दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। डाउन न्यूज़ है, ओपिनियंस है, उसमें लिसनिंग, मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, उसके बाद आपकी खुद ग्रूमिंग आपकी इसी तरह होती जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले आप ये बेसिक बुनियादी चीज़ें सीखेंगे, और इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम में आप लोगों को हर तरह की चीज़ जो एक नेटिव स्पीकर्स के साथ मुकाबले जो आपका कर सकता है, वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बोर्ड का और मैंने आपको दिखा दिया सारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ेंगे, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। मैं आप लोग को जूम करके इसको दिखा के, उर्दू में मिसालें दे के, इसके सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्यों ये इस तरह की मतलब एक स्ट्रक्चर है वाज़िया तौर पे। तो आज ये तो 19 अप्रैल की आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ओके, आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? अगर हम बात करें पहचान की, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है। अगर एक इजी स्टेप में आपने इसको समझना है तो आप सब कुछ छोड़ दें। लाइक ऐसा समझे जैसे आज ये आप लोगों की बहुत ही बेसिक पहली क्लास है, और आप लोग आज ट्यूशन में मेरे सामने बैठे हो, तो आज आपको ये बहुत इजी इंशाल्लाह सिखाऊंगा मैं। पहचान इसकी क्या है? देखिए ऐसे समझे जैसे आपने इससे पहले कुछ पढ़ा ना हो। ये आप लोगों के लिए मैं बेसिक और इजी स्टेप में बताता हूँ। पहचान आपने इसको किस तरह करना है, उर्दू में आपने इसकी पहचान करनी है। इसके सेंटेंसेस में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया, या प्रेजेंट सिंपल टेंस, कोई भी आपको कुछ बोले तो आपने कहना है हाँ ये एक ही बात है, कोई इसमें कुछ न्यू नहीं है। तो इसकी पहचान आपने कैसे करना है, आप ये देख सकते हो, मैंने आपको ये पहले ही मेंशन कर दिया है। ता है उर्दू में लिखा हुआ है, फिर है ती है, ते है, या फिर ता हूँ। ये हर सेंटेंस, अच्छा तो गाइज मैं आप लोग को ये सिखा रहा था कि ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के आखिर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वो जो तीनों मैंने आपको बताया, ता है, ती है, ता हूँ या फिर ते है, ये इस सेंटेंस के हर सेंटेंस के आखिर में आता है, पाया जाता है, आता है, आप कुछ भी कह सकते हो। ये क्या है भला, आप कहोगे ये PIT क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको आसानी हो। ता है, देखो मैं आप लोगों को एक रिव्यू देता हूँ। ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूँ, हर सेंटेंस, हर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के आखिर में आता है। अब इसकी मिसालें मैं आप लोग को दूंगा ना, फिर आप लोग समझ जाएंगे। अब आते हैं फॉर्मूला पर।
इसका फॉर्मूला, एक तो वो चीज़ आपने जहन में रखनी है जो मैंने आपको बताया, ये जो चीज़ है, ये इसके आखिर में कहीं भी आप देख सकते हो कि वो जाता है, वो खाता है, पीता है, ते है, वो लोग जाते हैं। तो आप लोग जब भी इस तरह के सेंटेंसेस देखोगे ना जिसके आखिर में ये चीज़ें आएंगी, आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की निशानी है, यही है 100%। अच्छा, बात है इसके ऊपर फार्मूला कि ये बनता कैसे है। इसका एक फार्मूला होता है, हर चीज़ का एक फार्मूला होता है जो उसके हिसाब से बनता है। फार्मूला ये मैंने इशारा करके इसको एक ब्रैकेट में आप लोगों को क्लोज कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी हो। सब्जेक्ट, देखिए इसका फॉर्मूला 3 चीज़ों पे बेस करता है। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना स्क्वायर के बॉक्स में, ये इसका फॉर्मूला। मैं आप लोग को इस तरह दूर से दिखाता जाऊँ, वैसे तो वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो ये क्या 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, उर्दू में है की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट आना है पहले, उसके बाद प्लस जो है वर्ब। अच्छा गाइस, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे सब्जेक्ट, यानी फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मरतबा दिखाता जाऊँ, तो ये इसका फॉर्मूला 3 चीज़ों पे अरेंज है, कंसिस्ट है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो मैंने आपके लिए नोट लिखा हुआ है। नोट आपने यहाँ क्या करना है, इसको दिमाग में रखना है। नोट जहाँ लिखा हुआ हो या फॉर्मूला हो, सब कुछ काम की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो जो चीज़ें स्क्वायर बॉक्स में बनी है, जो अंडर मार्क किया हुआ है, जो एरो में दिया हुआ है, उन चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे समझना है। या फिर निशानी हो किस चीज़ की, जैसे कि पहचान हो गया, ये पहचान आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपके लिए मैंने नोट लिखा हो, यानी आपने इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में बिठाना है। अब ये देखिए 4 चीज़ें यहाँ पे, ही, एच ई ही, या, स्लैश का मतलब या और, शी, या फिर ई इट, या फिर दे। इन चारों का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। इन 4 वर्ड्स को आपने दिमाग में रखना है। इनका मतलब होता है, उर्दू में होता है वो मतलब लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो। तो सब्जेक्ट ये एक बुनियादी चीज़ है जो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, और यहाँ पे समझाने वाला सही यहाँ पे बच्चों को नहीं समझाता। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मतलब, तो हम लोग समझ गए, राइट। सब सारे 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स आपके सामने, इसका मतलब है उर्दू में वो। अब वो में लड़का लड़की हमें कैसे पता चलेगा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसे क्या कहते हैं, पहले ये समझ लो, इसे कहते हैं सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ ना पहला, इसे कहते हैं सब्जेक्ट, और इसका मतलब है वो। अब वो में लड़का लड़की हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो नोट मैंने पहले लिखा हुआ है कि भाई इसको आपने दिमाग में रखना है। ही का मतलब बॉय के लिए, ओके, ये वो लड़का। अच्छा, तो मैंने आपको बताया, देखो ही जो है वो लड़के के लिए मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये लड़के के लिए ही इस्तेमाल करते। जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी लड़के को मेंशन करेंगे तो वो बॉय के लिए हमने ही लिखना है, शी नहीं लिखना। फिर ये मैंने इंग्लिश में मेंशन किया, फिर लड़के के लिए, यानी ही हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा सब्जेक्ट है शी, इसका एरो मैंने दिया है लड़की के लिए, देखो गर्ल के लिए, लड़की के लिए, ठीक है। अगर आपने किसी लड़की को मेंशन करना, आपने कहना है लड़की, यानी शी, ओके। अगर आपने कहना है मतलब किसी जानवरों के लिए हम लोगों ने, यानी एनिमल्स के लिए, या फिर बारिश के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग इट इस्तेमाल करते हैं, ओके। इट जो है एक सब्जेक्ट है जो जानवरों के लिए या फिर बारिश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका यूजेज होता है। इसके बाद दे जो है ना, दे क्या है, दे बहुत लोग, यानी वो लोग। दे मतलब बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए, हम लोग उनको इशारा करते हुए कहते हैं क्या, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आते हैं, या वो खाना खा रहे हैं। तो दे का यूज़ हमने करना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। पहले आपकी चीज़ फॉर्मूले की पहली चीज़ आपकी कवर हो गई, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में 4 चीज़ें आ गई है, 4 चीज़ों के लिए मैंने अलग से आप लोग को चीज़ें बता दी है। अब इसके बाद जो है वो, अब आपको पता चल गया चारों चीज़ों को सब्जेक्ट में किस तरह यूज़ करना है। वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब की फॉर्म्स जो है वो आप लोगों ने अलग से मैं आपको बताऊंगा, वो आपने याद करने हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ, ओके। अच्छा, तो हम लोग थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे, ओके।
सब्जेक्ट का तो हो चुका है। अब हम सेकेंड फॉर्मूले के सेकेंड जगह पे मेंशन कर रहे चीज़ों को। तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम लोग किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है। वर्ब आप लोगों ने पहली सेकेंड और पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि वर्ब जो है वो एनी एक्शन होता है कि कोई भी काम का करना या होना, उसे वर्ब कहते हैं। ओके, तो वर्ब क्या कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल किसी हरकत का, मूवमेंट का, किसी जगह का, लाइक आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों के लिए वर्ब के कुछ फॉर्म्स छोटे छोटे लाया हूँ। बाकी मैं आप लोगों को एक लिस्ट मज़ीद कल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। वैसे आप लोगों को गूगल से कहीं जगह से भी मिल जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैंने ऑलरेडी बताया है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, ये मैंने लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें लाजमन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। अगर आप इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आएंगे तो ये जुमला गलत हो सकता है, बल्कि यकीनन गलत ही है। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वर्ब की, जिस तरह फार्मूला आपको बता रहा है कि आपने इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो आपने बस इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बगैर देखे लगा देना है। ठीक है, ये मैंने कुछ वर्ब की फॉर्म्स आपको बताई है और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। पहले तो मैं आप लोग चार वर्ब्स की बहुत सारी फॉर्म्स है, मैंने सिर्फ मसलन मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए ये क्लियर करने के लिए आपको बताया है चार चीज़ें। गो जो है वो भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ईट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, कुक वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। अब आप इसको देखो, कंपेयर करो। गो, यहाँ पे आप लोग कहेंगे, सवाल ये उठते कि गो, यहाँ पे गोज़ है, ई एस का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे ईट है, यहाँ पे एस का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे कुक है, यहाँ पे कुक्स एस का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे ड्रिंक है, यहाँ पे एस का। तो मैं आप लोगों को फ़र्क समझाने वाला हूँ कि ये ई एस एस का इजाफा क्यों हो रहा है। आप समझेंगे यहाँ पे ई एस नहीं है, यहाँ पे है, वहाँ पे। ये फार्मूला जब हम लोग ये क्लियर कर लेंगे ना सारा बोर्ड, और जब हम वीडियोस में आखिर में जब हम मिसाल देंगे और उसको ख़ुद हल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोग को एक ज़रा सा माइन्यूट सा बता देता हूँ कि ये फ़र्क कहाँ आ रहा है और क्यों आ रहा है। एक्चुअली ये जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट, ये जो मैंने आप लोगों के ही, शी, इट और दे का बताया था ना सब्जेक्ट, जो चार सब्जेक्ट है मैन इम्पोर्टेंट, और मैंने आपको कहा है कि ये किस किस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें फ़र्क आता है जब आप जुमले में किसी लड़के के लिए यानी ही के लिए या शी के लिए या इट के लिए, इन तीनों के लिए, बग़ैर इसके, विदाउट दिस वन, वी वॉन्ट इंक्लूड दिस वन। ओके, इसके अलावा इन तीनों को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमने उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म तो सबके साथ लगानी, लेकिन उन तीनों के साथ ई एस या फिर एस का इजाफा लाजमन करना है। ठीक है, ही, शी, इट, तीनों के साथ ई एस या एस का इजाफा लाजमी करना है। उसके साथ जब आप वो यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप लोगों ने ये ई एस या एस का इजाफा लगाना है, आपने उसको साथ ये ऐड करना है, मस्ट है, ये कंपलसरी है। वो हम नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जब हम मिसाल मसलन एग्जांपल करेंगे, फिर मैं आप लोगों को वो क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो आज आपके सामने हम लोगों ने पूरा बोर्ड तकरीबन ये पढ़ लिया है। इसके अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें, अब साथ साथ मिसाल हल करते और सारा बोर्ड जो है ना उसको ले के दिमाग में रख के, हर चीज़ को रख के, हम लोग क्या करते, कुछ मिसालें ख़ुद से जो है ना बना के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। आइए, अच्छा जी, तो अब हम आते हैं मिसाल। हमने बहुत सारी मिसालें यहाँ लिखी हुई है, उर्दू में हम लोग आपको बताएंगे, ये मिसालें मैंने लिख दी है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा है रिव्यू करेंगे, उसको एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पहले, मैं आप लोगों को रिव्यू करवाता हूँ पूरा बोर्ड, देखो ये आप लोगों को मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम लोग मिसालें पहले देखते हैं उर्दू में कि हम लोगों ने उर्दू में क्या क्या लिखा हुआ है और उसको किस तरह इंग्लिश में फिर हम लोगों ने उसे सॉल्व किया हुआ है। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को बहुत सारी मिसालें दूंगा, इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट वन, अम्मा जान खाना बनाती है। ओके, सेंटेंस है एक, आप लोग के लिए एक अच्छे से मज़े मज़े के सेंटेंसेस मैंने चुने हैं। तो ये देखिए पहला वाला, अम्मा जान खाना बनाती है। ओके, तो इसको हम कैसे, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक दो सेंटेंसेस में आप लोगों को मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बता दूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ें, इसके बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की हाईलाइट करवाता हूँ। ठीक है, अम्मा जान खाना बनाती है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सी,
इधर क्या क्या है यहाँ पे, अम्मा, ओके, अम्मा जान इज सब्जेक्ट। हेयर वी विल सी लाइक व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पहले रिव्यू करवाया था, उसमें आप देख लीजिएगा। पास्ट में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट है, राइट। और लाइक इसमें उर्दू में आपको बताता हूँ, यहाँ पे खाना, बनाना, ये बनाना इज लाइक वर्ब, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। तो ये क्या है, कुक, कुक की फर्स्ट फॉर्म है वैसे कुक, लेकिन मैंने आपको पहले भी कंपैरिजन करवाया था, उसमें क्या था, उसमें जो है एस या एस का फ़र्क पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस आ गया है, लाइक व्हाट, मदर तुम कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो अम्मा जान कुक्स फूड, ओके। फूड क्या है, फूड ऑब्जेक्ट है, फूड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, खाना। अच्छा, तो फर्स्ट मिसाल तो मैंने आप लोगों को बता दी और मैंने उसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरी मिसाल हमारी है, वो स्कूल जाता है। यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ, वो जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है। ऑब्वियसली जाना, कोई हरकत करना, कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो क्या है, वर्ब है। तो हम इसकी कन्वर्जन कैसे करेंगे, उसी जो फार्मूला मैंने आपको बताया था उसको दिमाग में रख के, सब्जेक्ट वहाँ पे है वो इंग्लिश में, क्योंकि हमें पता है वो स्कूल जाता है यानी लड़का है, तो वो के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जाता है। वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो है, लेकिन लड़का एक ख़ास है, मैंने आपको बताया था, ही शी इट के साथ ई एस या एस का इजाफा होता है, तो लड़का लड़के के साथ ई एस का इजाफा हुआ तो ही गोज़ टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो वो लड़का स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरह तीसरा अगर हम देखें, वो पढ़ाती है, लड़की है वो पढ़ाती है, वो सब्जेक्ट है, पढ़ाना इसका वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो क्या करती है वो, शी, लड़की है वो क्या कर पढ़ाती है, टीचेस, शी टीचेस, वो पढ़ाती है। चौथा सेंटेंस हम देखते हैं, चौथा, वो लोग गरीबों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, वो लोग बहुत सारे, दे, गरीबों की मदद करना, मदद करना वर्ब है, और किसकी करते हैं, गरीबों की, तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, दे यानी वो लोग, हेल्प करते हैं, मदद किसकी, द पुअर, गरीबों की, दे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करते हैं। ये दा कहाँ से आया, ये फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा, क्योंकि ये आर्टिकल है, आर्टिकल ख़ास बंदों के साथ लगता है, वो गरीबों की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अमीरों को गरीब तो नहीं कहा जा सकता तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल का अपना स्पेसिफिक यूजेज है, वो मैं आपको बताऊँगा। पाँचवें नंबर पे आते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं आई, अच्छा, आई प्ले क्रिकेट, आई मैं, प्ले खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पाँचवा नंबर हो गया। छठा है, वो एक ख़त लिखता है, लड़का है वो एक ख़त लिख रहा है, लिखता है, तो ही है, ऑब्वियसली उसके साथ ई एस आएगा या एस आएगा। ही राइट्स, क्या लिखता है, एक ख़त लिखता है, अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। नंबर 7 पे उस्ताद हान, हान मतलब मैं, आपका उस्ताद, चाइनीज़ नेम है मेरा। उस्ताद हान अपने शागिर्दों को पढ़ाता है, तो कैसे कहेंगे, टीचर हान टीचेस टू हिज स्टूडेंट्स, टीचर हान टीचेस टू हिज स्टूडेंट्स। तो गाइज़ ये आप लोगों के लिए मिसाल है, इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ तक एंड करता हूँ क्योंकि वीडियोस मज़ीद लंबी हो जाएगी और इस तरह फिर आप लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म होगा। सो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। ये आप लोगों के लिए इनफ है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो 100% में हम लोगों ने 70% कवर कर लिया है, ओके। इसमें अब केसेस है डिफरेंट किस्म के, यानी आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब्स की फॉर्म्स याद करनी है, एक लिस्ट में इसमें ऐड भी कर लूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके अलावा इसमें कुछ केसेस रह जाती है, यानी सवालिया जुमला हो गया, उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, उसे जो है डज, डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट का जो है केस रह गया है, वो हम कवर करेंगे। नेगेटिव केसेस को पढ़ेंगे, सवालिया को पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को पढ़ेंगे। एक एक मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक केस को हम लोग मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, कवर करेंगे, आप लोगों के लिए आसानी होगी। इस तरह अगर मैं सारे केसेस एक वीडियो में डाल लूँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को सारा कुछ जो मैंने एक एक चीज़ समझाई है, आई बिलीव
सो आई बिलीव दैट आप लोगों को अच्छा सा समझ आया होगा। किसी को कोई चीज़ अब भी इसमें कोई मतलब समझ नहीं आई और उनको लगता है कि मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट करूँ, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मुझसे पूछ सकते हैं। आई ऑब्वियसली रिप्लाई यू। और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट विद इन वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक एक केस को मज़ीद डिटेल में कवर करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट मी सो आई कैन ब्रिंग मोर गुड वीडियोस फॉर यू। और चलते वीडियो की तरफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा था और प्रेजेंट डेफिनेट के केसेस अभी डिस्कस करने, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म्स डिस्कस करूँगा। ओके, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए वर्ब्स की फ़र्स्ट फॉर्म लेके आऊँगा। देखिए बोर्ड आपके सामने है, पहले तो मैं ओवरव्यू बिल्कुल आपको क्लियर करके दे देता हूँ ताकि आपको इशू ना हो। ओके, ये आपके सामने तमाम वो वर्ब्स है। इस तरह तो ढेर सारे वर्ब्स है, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये वो वर्ब्स मैंने ढूंढ निकाले आप लोगों के लिए जो डेली यूज़फुल है, जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स की फॉर्म्स है। ओके, और जो कि प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल होने वाले सब कुछ मैं तैयार कर चुका हूँ ऑलरेडी, सिर्फ आपको समझाना है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। लर्न इंग्लिश विद हान। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनेट केस हम लोगों ने पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। डायरेक्ट आते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की तरफ। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि वो क्या होता है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चीज़ है, देखो, बिकम मतलब आना या बनना। ओके, बिकम मतलब बनना। तो ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो बिगिन आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं बाइट, ब्रेक। ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है जो कि आपने प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करने। ओके, ब्रिंग इस तरह आपने यूज़ करना है, फिर बर्न, फिर इसके बाद बाय। ओके, ये बी के अल्फाज है जैसे जो कि बी के वर्ड से शुरू होते हैं। इस तरह के ए के भी अल्फाज है, लेकिन ए के आई थिंक बहुत कम या नहीं है। जो जिस तरह जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उससे डिफरेंट किस्म के वर्ब्स शुरू होते हैं, लेकिन क्योंकि ए से आई थिंक बहुत ही रेयर वर्ड्स है, इसलिए आपको ए के यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। बी से बनने वाले जो है वो ये वाले अल्फाज है, ये वाला सेशन। तो इसका मतलब अगर आप कहें तो मैं आपको समझाता हूँ। बिकम यानी आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। सो इसका यूज़ वहाँ पे होना है। बिगिन, लेट्स बिगिन, कि चले स्टार्ट करते हैं कोई वर्क, कोई काम। बिगिन, आई बिगिन माई वर्क, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। ओके, बाइट मतलब किसी को काटना, द डॉग्स बाइट। ओके, कुत्ते जो है वो कभी कभी बच्चों को काट देते हैं, तो ये वो चीज़ है। ब्रेक तोड़ना, ब्रिंग किसी चीज़ को लाना, और बिल्ड बनाना। ओके, मतलब किसी चीज़ को तामीर करना। बर्न जलाना, बाय ख़रीदना। आई गो टू शॉपिंग, कि मैं जाता हूँ शॉपिंग के लिए। टू बाय स्टफ़, टू बाय डेली टूल्स। डिफरेंट किस्म की इसका यूजेज है डिफरेंट जगह पे। तो फिर आते हैं ये बी वाले फॉर्म्स हो गए सारे। ओके, ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूँ सी के स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन कौन से। कैच, चूज़, कम, कॉस्ट, कट, डू, ड्रीम, ड्रिंक एंड ड्राइव। ओके, आई ड्राइव माई कार, ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स फास्ट, वो बहुत तेज़ कार चलाती है। ओके, आई ड्रिंक मिल्क, मैं डेली जो है ना दूध पीता हूँ, या फिर मैं दूध पीता हूँ। ओके, सो इस तरह की अल्फाज है। सी फॉर, ये सी के अल्फाज है, और ये डी फॉर ड्राइव। सो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये डेली के यूज़फुल है। कैश मतलब पकड़ना, चूज़ मतलब किसी। सो चलते हैं लर्न इंग्लिश विद हान की तरफ, और अभी स्टार्ट करते हैं डी के अल्फाज। डी से ड्रॉ यानी ड्रॉ, ड्रीम, ड्रिंक, ड्राइव। ओके, ईट, फॉल, फील। आई फील टुडे द वेदर इज़ कूल, मैं समझता हूँ या मैं फील करता हूँ कि आज का वेदर बहुत अच्छा है। सो इस तरह के आपने यूज़ करना है इस वर्ड्स को। इस तरह जो है फ्लाइट आ गया, एफ फॉर फ्लाइट, एफ फॉर फाइंड, एफ फॉर फ्लाई, एफ फॉर फॉरगेट।
ओ नो, आई फॉरगेट माई थिंग्स टू डू। ओ, मैं भूल जाता हूँ अपनी चीज़ों को करना। आई फॉरगिव, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। फॉर गॉड सेक फॉरगिव मी, खुदा के लिए, खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। गेट इन टू द बस, गेट ऑफ द बस। ओके, इसके डिफरेंट यूजेज है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। गिव, ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गो, कैन यू प्लीज़ गो। Grow, have, hear, hit. Can you hear me? Can you hit the ball? And can you pass the ball? Hold, okay, hurt, keep, know and learn, okay। तो ये क्या है, ये चीज़ें जो है आपने इसको याद रखने हैं, देखने हैं आप लोगों ने। देखे, मैं आप लोगों को एक मरतबा और व्यू दिखा देता हूँ, पूरा बोर्ड आपके सामने, ओके। तो ये आप लोगों के लिए मैंने सिर्फ वो यूज़फुल वर्ब्स की फ़र्स्ट फॉर्म जो कि मैंने लास्ट टाइम अपनी फ़र्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोगों ने उसको देखना है। और ये वर्ब्स का मकसद ये था कि आपको ये सारे सो ओके, आई वाज देयर राइट। सो ये तमाम वो वाले हेल्पफुल और डेली यूजेज जिनका ज़्यादा है, वो तमाम वर्ब्स ये वाले तकरीबन। इस तरह तो कई ढेर सारे अल्फाज है, लेकिन ये और भी आप देख सकते हैं। इसमें वो वाले वर्ब्स मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के दिए हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल है और डेली यूजेज ज़्यादा है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप पहली वीडियो वो देखें। उसके बाद जो मैंने जिस तरह तरीक़ाकार बताया, आप लोगों ने फिर ये अल्फाज जो है उस फार्मूले के तहत आपने अपने डेली डिफरेंट सेंटेंसेस में इसका यूजेज करना है, ओके। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है इसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। टिल जो है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। कोई समझ में ना है, आप लोग कमेंट करें, आई विल श्योरली आंसर, ओके। और दो स्टूडेंट्स के जिनका ये फर्स्ट वीडियो है, तो वो आप लोग पहले जो है वो वीडियो देखें, इसके बाद इसका यूजेज। Alright, my students and my fellowship, please do subscribe and like my channel so that I can bring more good videos for you guys. और स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, पहले तो आपको मैं ये बोर्ड क्लियर दिखा दूं, सारा वाइट बोर्ड आप देख ले, ओके। ये लर्न विद इंग्लिश विद हान एंड प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो केसेस है, उनमें से एक केस है डू वर्सेस डस का, ओके। बोर्ड में आपको शुरू में एक मरतबा इसलिए व्यू करवाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ओके। तो चलते हैं पहले इस तरफ, डू वर्सेस डस की तरफ, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम पढ़ रहे थे, प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ, ओके। जो कि आज का केस है डू वर्सेस डस में। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये क्या होते हैं और इसे कैसे यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ओके। तो डू और वर्सेस डज, वर्सेस मतलब दोनों अपने मुकाबले में होते हैं कि डू कहता है मैंने कहाँ लगना है, डस कहता है हमने कहाँ पे आपने इसे यूज़ करना है, ओके। तो इसके बगैर प्रेजेंट इंडेफिनेट ये वाला जो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये नामुकम्मल होते हैं, ओके। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इसमें और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वर्थ है आप कह सकते हो। इसके बगैर जो है ये मुकम्मल नहीं होते सेंटेंसेस। ये कहाँ पे लगते हैं और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डू और डस का मतलब एक ही है, वर्ब है ये दोनों, और इसका मतलब होता है करना, ओके, किसी काम का। ऑलराइट व्यूवर्स, हम थे यहाँ पे डू वर्सेस डस में, ताकि हम इसको कवर कर सके कि क्या होता है। मैंने आपको बताया इन दोनों का मतलब होता है, एक है डू, एक होता है डस। दोनों जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। और इनका यूजेज जो है, इसके बगैर आप समझ सकते हो कि इसके बगैर, ये बात दिमाग में रख लो कि इसके बगैर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस नामुकम्मल है, ओके। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते इसका मतलब समझने और इसका इस्तेमाल कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट और प्रेजेंट फॉर्म यानी डू और डज। तो ये सब्जेक्ट के सामने जो आगे लिखा होता है, आप ये दिमाग में रख लो, ये वाला स्ट्रक्चर, तो आपको इसका इस्तेमाल आ जाएगा। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है सारे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आई
यू, वी, यू, दे, ये 5 की 5 जो अल्फाज है, 5 के 5 ये जो है सब्जेक्ट है, ये नीचे वाले भी सब्जेक्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पढ़ते सब्जेक्ट में ये 5 वर्ड्स के साथ जब भी ये वर्ड्स आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट में, आप अगर किताबों में पढ़ते हो, कहीं से रीड कर रहे हो, आर्टिकल्स देख रहे हो, ओपिनियंस देख रहे हो, किताबों में देखते हो, तो आप देखना कि इन अल्फाज के साथ डू का इस्तेमाल आएगा। ये मैं आप लोगों को फिर एग्जांपल्स में आगे बताऊंगा, ओके। लेकिन आप सिर्फ ये दिमाग में रख लो कि ये अल्फाज जहाँ भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसके साथ जो वर्ब होगा वो डू लगेगा, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं ही, शी, इट। ये 3 ऐसे लफ्ज़ है जो सिंगुलर है, ओके। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ क्या रखना है, दिमाग में रखो कि इसके साथ जो है ना डज़ का इस्तेमाल होना है। इसके साथ ही, शी, इट आप कहीं भी देख लो सेंटेंसेस में, कहीं भी दुनिया की किसी भी, तो यहाँ ही, शी, इट के साथ डज़ लगना है। दिमाग में ये 2 चीज़ें बिठा दो कि ऊपर वाले अल्फाज के साथ आई, यू, वी, यू एंड दे के साथ डू लगेगा, और ही, शी, इट के साथ डज़ लगेगा। कहीं भी आप किताबों में, सेंटेंसेस में, ओपिनियंस में, कहीं भी आप देख लेना ही, शी, इट के साथ डज़ लगेगा। ये लाजमन है, ये लाजमी है, और आपने भी इसी तरह इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आई के साथ डज़ लगा दिया, डू के साथ आपने ही लगा दिया, या ही के साथ आपने जो है ना डू लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। इन सब्जेक्ट्स के साथ ये वाला लगना है डू, और नीचे वाले के साथ सामने वाला डज़ लगेगा, ओके। चलो इसको मोर क्लेरिफाई के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए हम चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए आसान अल्फाज में मिसालें दी है, और ये मिसालें व्यूवर्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ये देखिए आप कितने अच्छे मिसालें मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। आप देखिए इसे ज़रा देखिए, मैं आपको यूँ ही समझा देता हूँ। एग्जाम्पल में है, पहला वाला हम पढ़ते हैं कि आई, देखो कुछ मैंने ब्लैक में लिखा है और कुछ मैंने ग्रीन मार्कर से मार्क किया हुआ है, ओके। तो अल्टरनेट मैंने चलाया, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक जो है ना ब्लैक में है, देखा ज़रा, और एक जो है ग्रीन में मैंने दिया हुआ है। तो जो ब्लैक में है ना, ब्लैक में जो भी है आप देख सकते हो वो कौन से हैं, वो ये वाले ऊपर वाले, ओके, आई, यू, वी, यू, दे। और जो हरे वाले हैं, हरे अल्फाज में जो मिसालें हैं वो कौन सी है, वो जो है वो ये वाली है, ही, शी, इट, ओके, यानी डज वाली है, ओके। तो ये आप लोग के लिए मैंने डिफरेंट मार्कर्स से मिसालें दिए ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, ओके। अभी चलते ज़रा इसको समझने के लिए। नंबर 1 सेंटेंस है आई सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था। तो ये आई जो है वो कौन सा है, पहले वाले आई से मैंने उठाया है, और इसके साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि डू का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे डू आ गया, ओके। आई डू माई होम वर्क, कि मैं अपना काम करता हूँ या करती हूँ, ओके। आई आ गया, आई सब्जेक्ट है, वो पहले वाला बॉक्स वाला है, वो वाला, और इसके साथ डू मैंने कहा था लगाने को, तो यहाँ पे मैंने डू लगा दिया, ओके। सेकेंड सेंटेंस ग्रीन वाले पे चलते हैं। मैंने कहा ही आ गया ना, ही के साथ देखो क्या लगा है, डज। क्यों क्यों, पहले चलते क्यों क्यों का हल निकालते हैं। मैंने कहा था ही, शी, इट, तो ही आ गया ना, इन तीनों के साथ मैंने कहा था क्या लगना है, डज लगना है, डज आ गया। तो यहाँ पे इसलिए आपको क्यों का जवाब मिल गया, डज आ गया। ही डज लाइक फ्राइज, मतलब वो जो है चिप्स खाना पसंद करता है, या चिप्स को पसंद करता है। फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, बच्चे घर में ज़्यादा खाते हैं उसे, वो वाला। नंबर 3 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करते हैं। थर्ड ब्लैक है, यू आ गया, यू यहाँ से मैंने उठाया है, तो यू के साथ डू लगना है। यहाँ पे डू है, देखें, यू के साथ यू डू द डिशेस, यानी आप जो है डिशेस की सफाई करो या आप करते हो। शी देखो, शी के साथ मैंने आपको कहा था, शी, ये रहा, शी के साथ डज लगना है, यहाँ आ गया डज। शी डज द हाउस वर्क, वो लड़की अपना घर का काम करती है। नंबर 5 आ गया वी कहाँ से उठाया, वी के साथ डू लगना है, डू कहाँ से उठाया, ये रहा वी के साथ डू, ओके। वी के साथ डू, तो इसलिए यहाँ पे आपका सवाल हल हो रहा है, आंसर मिल रहा है। वी के साथ डू, वी डू द लॉन्ड्री, हम अपना घर के कपड़े खुद धोते हैं, इस तरह की चीज़ें।
दूसरी बात चलते हैं नंबर 6 पे। 6 है इट। इट के साथ डज लगना है, तो इट कहाँ पे, इट ये रहा, इट ये रहा, और इट के साथ डज लगना है। ओके, सो इट डज स्नो एवरी विंटर। ओके, हर सर्दियों में बर्फ़बारी। तो व्यूवर्स, हम यहाँ पे थे स्टूडेंट्स के इट के साथ डज लगना है। डज जो है मैंने आपको कहा यहाँ से उठाया है, यहाँ इट है तो इट के साथ डज लगना है। यहाँ पे जुमला है इट डज स्नो एवरी विंटर। ओके, यानी हर सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। अच्छा, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द 7 नंबर। 7 में क्या है, व्हाट वी फाइंड हियर, इट इज़ दे। ओके, दे, वेयर वी गॉट दे फ्रॉम, हियर द दे इज़ फ्रॉम हियर। ऑलराइट, कुछ मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश भी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए कहूँगा ताकि आपको समझ में आए। ऑलराइट, you see they here, right? We took a got there from here, and what we see that the do is here, right? So we got do from here, and we will use do with they. So see here, there is they, so we use do with they do the housework. Okay, कि ये क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना घर का काम करते हैं। नंबर 8 में देखो, द ग्रीन, आई यूज द ग्रीन मार्कर फॉर what. Sadaf. Sadaf is a girl name, alright, that we use in Pakistan mostly. So सदफ क्या करती है, सदफ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, सदफ, मैंने किसी ही या शीशी लड़की है, सदफ लड़की है, तो आप लड़की का अगर नाम भी लगाते हो ना, या लड़की शी भी लगाते हो, शी के साथ तो डज आता है, क्योंकि यहाँ पे भी शी है, शी के साथ देखो डज आया है। तो यहाँ पे बस दिमाग में रखो, अगर आपने लड़की को वो यूज़ करना है या फिर सदफ किसी नाम को यूज़ करना है लड़की की जगह, तब भी डज आएगा। ओके, शी डज हर nails, she does her nails, या सदफ does her nails. what does this mean, it means, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई सदफ जो है वो अपने नेल्स जो है वो काटती है, उसकी सफाई करती है, उसको नेल पॉलिश लगाती है। ओके, सो गाइस, स्टूडेंट्स, ये देख ले आप लोगों के सामने सारा स्ट्रक्चर, मैं तो मैं व्यू करवा दूँ। अल्लाह। Alright, my students, see the old whiteboard is just in front of you, and I hope you can just see it clearly. What does this mean to let it show it to you, because that you can just see it very clearly. All right, so learn English with Han, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोगों ने डू वर्सेस डस को कवर किया है। उसकी मैंने आप लोगों को मिसालें दी है, सिंपल, बहुत सिंपल मिसालें मैंने आपको दी है, और मैंने उसका आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप लोग अब याद कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो है पेंसिल और पेन उठा सकते हो और इसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हो। ओके, डू कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। ओके, और डज नॉट एंड डू नॉट केस की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। ऑलराइट, सो प्रेजेंट डेफिनेट का ही केस चल रहा है, डज नॉट और डू नॉट, जिसे नेगेटिव केस कहा जाता है। ओके, सो मैं आपको डायरेक्ट ओवरव्यू बोर्ड आपके सामने है, लर्न इंग्लिश विद हान, और डू नॉट एंड डज नॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, डू नॉट एंड डज नॉट, ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव इनकारिया, जिसे उर्दू में कहते हैं इनकारिया। इनकारिया के लिए हम कोई, जब हम कोई मना करते किसी चीज़ का कि मैं नहीं जाता या वो लोग नहीं आते, तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, इसका बहुत ज़्यादा रोल है, लैंग्वेज की हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये डू नॉट एंड डज नॉट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश सिंपल टेंसेस में यूज़ करते हैं इसे, और हम इसी केस को अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ दें कि क्या है। मैंने आपको बताया नेगेटिव जितने भी सेंटेंसेस है या इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम उसका तर्जुमा उर्दू में करते हैं, इनकारिया या ना की सूरत में हम लोग कोई बात करते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, या बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ओके, तो हम लोग फ्रूट नहीं खाते, लाइक फॉर एग्जांपल, इस तरह की बहुत सारी बातें, तो उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ ये यूज़ करना होता है, डू नॉट कहाँ यूज़ करना है, डज नॉट कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए मैंने आपके लिए, पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह, और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। डेफिनेशन इसकी है, मैं आपको बताता हूँ मोमेंट। देखिए, डेफिनेशन इसकी है, वी यूज डोंट और डज नॉट
टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, कहाँ यूज करते हैं हम डू नॉट और डज नॉट। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, वैसे ये इनफॉर्मल वे को इंग्लिश के राइटिंग में आप लोगों ने इसको यूज नहीं करना। डू नॉट एंड डज नॉट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम लोग इसे कहाँ यूज करते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि वी यूज डू नॉट एंड डज नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी हम इसको डू नॉट और डज नॉट को जो है इनकारिया सेंटेंसेस में इसे यूज करते हैं। ऑलराइट, अभी मैं आपको मजीद डिटेल में समझाने वाला हूँ, फिर आपको इजी से इंशाल्लाह इस पे ग्रिप हासिल होगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऑलराइट, लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे थे कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि डू नॉट और डज नॉट कहाँ पे हमने यूज करना है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड एंड लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग टू यूज दीज डू नॉट एंड डज नॉट। ऑलराइट, सो ये देखते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब्स। सब्जेक्ट जो है वो हमारा आई, यू, वी एंड दे, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बिल्कुल फॉर्मूला इजी है, व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट के सामने ये वाले डू नॉट का यूज होना है, मतलब ये जो आई, यू, वी एंड दे, इसके साथ हम लोगों ने लगाना है ना। जब भी ये वाले चार अल्फाज आपके सामने आ जाए, आपने क्या करना है, आपने देखना है, आपने यूज करना है बगैर सोचे समझे इस चीज को, बस दिमाग में बिठा के कि ये चार वर्ड्स अगर आ जाए तो हम लोगों ने डू नॉट का यूज करना है। ऑलराइट, ये डोंट मैंने इनफॉर्मल वे में लिखा, इनफॉर्मल वे में वैसे ये लिखा नहीं जाता, लेकिन दोनों कभी कभी यूजेज इसका होता है, चाहे बुक्स में, आर्टिकल्स में, ओपिनियंस में। तो आप लोगों ने इसको सिर्फ आपकी मतलब आपको नॉलेज के लिए ये मैंने लिखा है। ऑलराइट, डोंट एंड डू नॉट, सही वर्ड ये वाला है, डू नॉट। ओके, तो ये चार अल्फाज जो सब्जेक्ट है, ये वाले सब्जेक्ट है, ये वाले वो राइट साइड वाले जो ऑक्सिलरी है वो आपने यूज करने हैं इनकारिया सवाल में, या आई मीन इनकारिया सेंटेंसेस में। ऑलराइट, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी टेंसेस हैं, अगर आपने उन्हें इनकारिया में या ना के जुमलों में यूज करना है तो आप लोगों ने इसको यूज करना है। आई, यू, वी एंड दे के साथ आपने डू नॉट यूज करना है। और यहाँ पे आ जाते ही, शी, इट के साथ आप लोगों ने डज नॉट, यानी डज नॉट या डजंट यूज करना है। ऑलराइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट मैं मतलब फिर से रिपीट कर लूँ। ही, शी, इट, अगर ये तीन अल्फाज आ जाए तो आपने बगैर सोचे समझे डज नॉट का यूज करना है। ऑलराइट, चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। मैंने ज़्यादातर देखा है टीचर्स जो ये चीज़ आई मीन किसी अलग सेक्शन में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। हैज़ और हैव कहाँ यूज़ होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि मेरे पास ग्लास ऑफ बोतल है और उसके पास है या नहीं, तो इस तरह हम लोगों ने इसका यूज़ करना है। हैज़ एंड हैव, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ डू नॉट और डज नॉट में यूज़ होता है। ऑलराइट, सो हम आज इसको भी कवर कर लेते हैं। ये भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बनाया हुआ है, जिस तरह सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी इसमें भी आ जाते हैं और ऑक्सिलरी हैज़ हैव में भी आ जाते हैं। ये बेसिकली वर्ब्स है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, उसी की तरह नीचे वाले की तरह जिस तरह सब्जेक्ट के साथ इन तीन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट यूज होता है, इसी तरह ही, शी, इट के साथ हम लोगों ने हैज का यूज करना है। मिसाल है, एग्जाम्पल्स, आई मेक इट क्लियर मोर इन डिटेल्स इन द कमिंग वीडियो। ओके, सो ये आपको मैं सिर्फ बता दूं कि मज़ीद इसको हम बाद में ज़्यादातर डिटेल में यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ही, शी, इट आपने क्या करना है, ही, शी, इट के साथ आपने हैज़ का यूज़ करना है, जबकि नीचे वाले सब्जेक्ट्स के साथ आई, यू, वी एंड दे के साथ आपने हैव का यूज़ करना है। ऑलराइट, सो इसकी मिसालें और उन तमाम इन सब डू नॉट, डज नॉट, हैज़ एंड हैव की मिसालें मैं आपको देने वाला हूँ फिर हमारी। Alright students, we were right here on the examples that I will provide you more examples for your clarification. मैंने आपको एग्जाम्पल्स देनी है और वाइट बोर्ड की तरफ आप देख सकते हैं, मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देनी है ताकि आपको ये सेंटेंसेस क्लियर हो जाए। ऑलराइट, चलते सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट है, उसके सामने मैंने एरो डाला है, ये सेंटेंसेस इसी सब्जेक्ट्स के हैं। तो आई, यू, वी एंड दे, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि इसके साथ इन सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट यूज करना है। तो चलते हैं एग्जांपल्स में। नंबर वन, आई। आई मैंने आपको कहा था यहाँ से हमने लेना है। आई के साथ हमने
आम क्लोज करके, आंखें बंद करके हम लोगों ने ये जो है डू नॉट यूज़ करना है। आई डू नॉट स्टार्ट, ओके, मैं स्टार्ट नहीं लेता, मैं शुरू नहीं करता। यू यहाँ से उठाया, यहाँ पे आया दूसरे नंबर पे। यू यानी यू डू नॉट ईट, आप नहीं खाते खाना। अक्सर डॉक्टर भी पूछते हैं व्हाई डोंट यू ईट, आप क्यों नहीं खाते। वो फिर सवालिया है, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ये नेगेटिव है, ओके। सो वी में आते हैं, वी का तीसरा नंबर एग्जाम्पल है, वी डू नॉट इंजॉय, हम इंजॉय नहीं करते। नंबर 4, दे के साथ हम लोग लगाना है, डू नॉट, दे डू नॉट रिस्पेक्ट, वो लोग इज्जत नहीं करते। तो ये चारों के साथ सारी मिसालें मैंने दी है, एरो दिया है कि इन अल्फाज के साथ ये वाले सेंटेंसेस यूज होने। चलते ही शी इट पर, ही शी इट का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसके साथ आप लोगों ने डज नॉट लगाना है, पहले भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो जो स्टूडेंट्स नए आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो ही शी इट के साथ हम लोगों ने डज नॉट डज नॉट डज नॉट लगाना है। चलते एग्जांपल नंबर 1 पे, ही डज नॉट प्ले, वो लड़का जो है वो नहीं खेलता, ओके। शी डज नॉट चैट, लड़की जो है वो रिप्लाई नहीं करती, शी डज नॉट चैट, ऑलराइट। इट डज नॉट रेन, ओके। सो यहाँ बारिश नहीं होती या बारिश नहीं होती। इन तीनों अल्फाज के साथ जो है आप लोगों ने डज नॉट का यूज़ करना है। मज़ीद आगे चलते हैं हैज़ और हैव के कॉन्सेप्ट की तरफ। हैज़ का मैंने यहाँ पे सॉरी, हैव का यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हैज़ का मैं आपको व्हाइट बोर्ड में आगे बताने वाला हूँ। चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे हैज और हैव मैंने आप लोगों के लिए सर्कल बना के जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। आई यू वी एंड दे जो यहाँ से मैंने उठाए, यही वाले सब्जेक्ट सेम है, इसके मैंने मिसालें दी है। तो एग्जांपल से है, नंबर 1 आई के साथ हैव लगना है, यू के साथ हैव लगना है, वी एंड दे के साथ, तमाम चारों के साथ हैव लगना है। ऑलराइट, सो आई हैव अ पैरट, ओके। पैरट कहते हैं चिड़िया को। आई हैव अ पैरट, यू हैव अ काइट, मेरे पास चिड़िया है यानी और आपके पास काइट है, काइट जो है वो पतंग को कहते हैं। वी हैव अ बास्केटबॉल, ऑलराइट, हमारे पास एक बास्केटबॉल है जो चाइना में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। एंड दे हैव अ कार, उनके पास क्या है, एक गाड़ी है। पर ऑलराइट, ये हैव की मिसालें मैंने आपकी दी है। नेक्स्ट में मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि हैव हैज़ जो है उसके साथ क्या क्या लगना है, और जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैज़, और इस पे मैंने टिक मार्क भी किया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। ऑलराइट, सब्जेक्ट आपके सामने है तीनों, और तीनों के सामने मिसालें मैंने दी है, एग्जांपल्स दिए। ही शी एंड इट, ही के साथ हम लोगों ने ये ब्लैक में मैंने मेंशन किया हुआ है। ही शी इट, तीनों के साथ मैंने ब्लैक में मेंशन किया कि हैज़ लगना है। विदाउट सोचे समझे हम लोगों ने इसको क्या करना है, हैज़ लगाना है, ओके। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक खूबसूरत गाड़ी है। शी हैज़ अ रिंग, उसके पास, उस लड़की के पास एक अंगूठी है। इट हैज़ वाइट कलर, इट किसको मेंशन करता है, इट दो जगह यूज़ होता है, या फिर एनिमल्स के साथ, या फिर जो है वो आई मीन बेजान चीज़ों के लिए, ओके। जैसे कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, ओके। वाइट बोर्ड हो गया, इट हैज़ वाइट कलर, ये जो वाइट बोर्ड है हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि इसका कलर जो है वो वाइट है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने केस जो है वो कौन सा पढ़ा है, डज नॉट एंड डू नॉट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया है। इसमें मजीद आपको अगर कुछ समझ ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मजीद स्टूडेंट्स, ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है वो केसेस कवर करेंगे। ज़्यादातर अगर मैं ये तमाम केसेस एक वीडियो में बनाता तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, और ज़्यादातर टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बड़ी लंबी वीडियो बना के और केसेस को, सारे केसेस को एक ही वीडियो में मर्ज कर देते हैं। मैंने डिफरेंट वीडियोज़ इसलिए बनाई ताकि आप लोग के लिए हर एक स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक उनको आसानी हो, वो आसानी से समझे इस चीज़ों को, ओके। हर केस को मैंने डिफरेंटली यूज़ किया है, उसके स्ट्रक्चर्स को, और डिफरेंट वीडियोस में इसको, हर केस को मैंने अलग से डिफाइन किया है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह आई विल पुट माय मोर एफर्ट्स, ओके। जनरल चलते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के फोर्थ केस की तरफ। मैं आपको आज फोर्थ केस पढ़ाऊंगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद सवालिया जुमले। अगर हमें प्रेजेंट डेफिनेट में किसी से सवाल करना हो, और हम लोग आज डज और डू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे इसके साथ कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। और चलते बोर्ड की तरफ, और भी आपके सामने है बोर्ड का, वाइट बोर्ड का, कि आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए ये। सवालिया जुमले पर चलते हैं लर्न इंग्लिश विद हान की तरफ। और लर्न इंग्लिश विद हान, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस केस नंबर 4 जो कि प्रेजेंट डेफिनेट में बहुत ही ज़्यादा
रोल प्ले करता है। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप सवाल किसी से करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि बुनियादी केसेस में से एक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि डज और डू जो कि सवालिया जुमलों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स इसे कहते हैं डज एंड डू को, जो पिछले 3 केसेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी वो पहले काइंडली स्टार्ट से वो वीडियोस देखे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डज एंड डू, डज किसके साथ लगता है, ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर नेम आई मीन कोई भी वाहिद नाम किसी का, उसके साथ हम लोगों ने डज का इस्तेमाल करना है। तो मिसाल के तौर पे हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते हैं। नंबर 1 कि डज, देखो शी यहाँ से उठाया हम लोगों ने, डज। इन तमाम ये अल्फाज अगर आप देखेंगे कहीं भी तो आप लोगों ने क्या करना है, बिला झिझक बगैर किसी हेजिटेशन के आप लोगों ने इन अल्फाज के साथ डज यूज़ करना है। ऑलराइट, लेट्स start it with examples. Okay, number 1 example is, does she read a storybook? All right, don't forget to put this question mark. This is one of the most important uh, question mark with this interrogative questions. I mean कि मेरा मतलब कि ये सवालिया जो मार्क के ये आप लोगों ने नहीं भूलना, स्पेशली जब आप रिटन फॉर्म में कोई इंग्लिश का कोई इंट्रोगेटिव केस लिखते हैं तो सवालिया ये निशान आप लोगों ने नहीं भूलना। तो ये शी मैंने यहाँ से उठाया है, इसका मतलब डज हम लोगों ने लगाया कि डज शी रीड स्टोरी बुक, क्या वो लड़की एक किताब पढ़ती है, कहानी की किताब पढ़ती है। ऑलराइट, सो ही यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, इससे पहले डज लगना है। डज ही प्लक द फ्लावर क्वेश्चन मार्क, क्या वो लड़का फूल तोड़ता है। ओके, तो इट यहाँ कैसे आए, यहाँ से हम लोगों ने यूज़ किया एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ऑलराइट, सो इट यहाँ से यहाँ आ गया। डज इट रेन क्वेश्चन मार्क, क्या बारिश होती है। क्या 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 इन सब का मतलब क्या ही है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, लेकिन कहाँ इसको यूज़ करना है, कहाँ डू को यूज़ करना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बना के सिंपल तौर पे सिंप्लीफाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चौथे नंबर पे मैंने आप लोगों के लिए कोई सिंगुलर नेम, कोई भी नाम आ जाए किसी चीज़ का, किसी शख्स का, तो आप लोगों ने उसके साथ भी डज यूज़ करना है। सो नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 इज़, डज हादी लाइक वेजिटेबल्स क्वेश्चन मार्क, क्या हादी लड़का नामी जो है वो सब्जियां पसंद करता है। सो ये तो आप लोगों के लिए कि मैंने डज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और इसके अलावा डू का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ईजी है। इसके सामने ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं वो 5 ऐसे अल्फाज है, वर्ड्स है, that we must use do with these words. Okay, नंबर 1 आई यहाँ से उठाया, आई का मतलब मैं। डू आई राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, क्या मैं एक खत लिखता हूँ। नंबर 2 वी यहाँ से उठा के यहाँ लिया हम लोग, डू से पहले लगा दिया। इन अल्फाजों के साथ डू का लफ्ज़ लाजमन इस्तेमाल करना है। सो डू वी प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। यू, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, दिमाग में आएगा कि 2 मरतबा यू क्यों है, तो एक जो है वो तुम आपके लिए सिंगुलर बंदे के लिए, एक जो है यू प्लूरल के लिए। ऑलराइट, सो यू, डू यू लाइक फिश क्वेश्चन मार्क नंबर 3, क्या तुम्हें मछली पसंद है। नंबर 4, डू यू ईट टुगेदर, यहाँ यू आ गया ये वाला। ओके, ये वाला यू 4 नंबर पे, ये वाला यू 3rd नंबर पे, उसका सिर्फ सिंगुलर बंदे के साथ ताल्लुक है। इसका वाला नंबर 4 वाले का डू यू ईट टुगेदर, यानी आप सब जो है खाना साथ खाते हो। ऑलराइट, तो ये जो है सब के लिए। और नंबर 5 दे, जब भी दे आ जाए तो आप लोगों ने विदाउट हेजिटेशन डू यूज़ करना है। डू दे इंजॉय समर हॉलीडेज, क्या वो लोग गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करते हैं क्वेश्चन मार्क मत भूलना आप लोगों ने। ओके, सो लर्न इंग्लिश विद हान के साथ आप लोग पढ़ रहे हो केस नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सवालिया जुमले को कहते हैं। जब भी आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में केस नंबर 4 को यानी सवालिया जुमले को पढ़ना है तो आप लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब्स को दिमाग में रखते हुए इन 5-6 चीज़ों को आप लोगों ने दिमाग में रखते हुए डज और डू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। फिर आप लोगों के लिए कोई भी
कोई भी आप लोगों के लिए आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली सिंध बोर्ड वालों के लिए, और हर तरह के मतलब बोर्ड जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, जो उनमें ज़्यादातर जो है मैट्रिक सिस्टम और इंटरमीडिएट में ये वाले ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट आता है। तो ये आप लोग दिमाग में रख के इस तरह के मज़ीद बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ मेरा मतलब आप लोगों के लिए कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। तो students, don't forget to subscribe my channel for more videos, और in the next coming चलते हैं लर्न इंग्लिश विद हान के फोर्थ केस प्रेजेंट डेफिनेट के, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस है, जिससे सब उर्दू में सवालिया इनकारिया जुमले भी कहा जाते हैं। ऑलराइट, बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, वाइट बोर्ड is just clear I think, and now let's get started with learn English with Han. Alright, चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस की तरफ। बोर्ड आपके सामने और भी बिल्कुल क्लियर होगा आई बिलीव। और फॉर्मूले की तरफ चलते हैं आज फोर्थ केस की तरफ, जिसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेस। ओके, ये फॉर्मूला क्या है जो मैंने आपके स्क्वायर बॉक्स में बंद किया है, बस आपने इसी फॉर्मूले को स्टूडेंट्स याद रखना है। जब भी आपने इनकारिया सवालिया इनकारिया जुमले बनाने हो, तब आपने ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इसी को आपने अपने दिमाग में रख देना है। बस फॉर्मूला सिंपल है, डू वर्सेस या डू डज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आना है, प्लस नॉट का यूज़ आपने करना है। इन दो इस जो फॉर्मूले में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बाकी तकरीबन पिछली वीडियोस में और प्रेजेंट डेफिनेट के जो फॉर्मूला है उससे बिल्कुल रिजेम्बलेंस है, बट दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। डू या डस का जब आपने लगाना है सवालिया के लिए, तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है, जिसे कहते हैं इनकारिया जुमले। ऑलराइट, सब डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद जो नॉट आना है, इन दो चीज़ों में आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसे कहते हैं सवालिया इनकारिया जुमले, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट डेफिनेट में बहुत ही कॉमन हो चुकी है, अब तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन एक चीज़ और मत भूलना, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों केसेस में आप लोगों ने ये जो सिंबल है ना, ये वाला सवालिया निशान, ये आप लोगों ने मत भूलना, ओके। ये लाजमी आप लोगों ने लगाना है। तो ये फॉर्मूला है इस सेंटेंसेस के लिए, ये इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग के लिए स्ट्रक्चर बहुत क्लियर बनाया है। अब चलते हैं, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं आप लोगों को वाजिया कर लूँ। ये भी बहुत ही कॉमन है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए समझाना है ताकि आपको ईजी हो जाए। इसमें क्या देखिए, आप लोगों ने सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, इसके बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाना है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये जो नाम मैंने आपके लिए लिखे हुए ना, इसमें सिर्फ आप लोगों ने इसको याद रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही, शी, इट या फिर कोई भी किसी बंदे का नाम हो, उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। ठीक है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैं इस केस के साथ एक ये भी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी इसी का हिस्सा है। तो पहले ये कवर कर लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने आपको बता दिया, ये तीन चीज़ें, और उसके साथ किसी भी किस्म का नाम, किसी शख्स का नाम हो, तो उसके साथ आप लोगों ने इस फॉर्मूले में क्या लगाना है, डज लगाना है। ओके, डज लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद, यानी ये प्लस जो ये मैंने आप लोगों के लिए इजी होने के लिए किया है, ताकि इसके बाद आपको आसानी हो। डज आप लोगों ने लगाना है इन तमाम नामों के साथ। इसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूले वाला सब्जेक्ट यूज़ करना है। इसके बाद आप लोगों ने लाजमी नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि ये नॉट जो है इनकारिया को यूज़ किया जाता है, ओके, इनकारिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सवालिया जो है वो डज का कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, ओके। तो बिला झिझक, बगैर किसी हेजिटेशन के आप लोगों ने थर्ड पर्सन सिंगुलर को याद करते हुए इन चार चीज़ों को याद करना है। इसके साथ आप लोगों ने ये चीज़ें लगानी है, ठीक है, बस सीधी सी बात है, सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल जो आते हैं, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ अगर हम आते हैं, तो ये भी इसी का हिस्सा है। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, वो, यानी वो लोग, बहुत सारे लोग, तो उसे प्लूरल कहा जाता है, लेकिन ये भी थर्ड पर्सन का हिस्सा है। इसके साथ क्या यूज़ करना है, इसके साथ डू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ओके। बाकी सेम है, बाकी सब्जेक्ट आना है, ये वाला सब्जेक्ट बीच में आना है, इसके बाद नॉट लाजमी आना है, वो लगाना है आप लोगों ने। तो सब्जेक्ट के साथ जो है वो आप लोगों ने क्या लगाना है, डू लगाना है। सब्जेक्ट क्या ये है, इसे क्या कहा जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे डू आएगा, यहाँ पे डज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ओके। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई बिलीव क्लियर हो चुका होगा। बाकी फॉर्मूला का देख के आपको आ जाएगा, सेम है बिल्कुल, कोई इसमें वो नहीं, इशू नहीं है।
इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अच्छा, फर्स्ट पर्सन जो है वो आई है, सिर्फ आई फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है। या ये जो स्लेश मैंने डाला ये प्लूरल के लिए, या मतलब फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वो कौन सा है, वी है। ओके, वी मतलब हम, बहुत सारे, तो वो प्लूरल में आ जाता है। जिस तरह ये है प्लूरल दे, तो इस तरह वी प्लूरल में आ जाता है। तो गाइज, इन दोनों के साथ आपका सवाल ये बनता है कि दोनों क्यों लिखे हुए प्लूरल और पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे ही डू का कॉन्सेप्ट है। यानी डू इन दोनों के साथ जब भी आप देखो फर्स्ट पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, तो दोनों के साथ आप लोगों ने डू लगाना है। बाकी फॉर्मूला सेम है। ओके, इस तरह का। तो ये डू लगाना है आप लोगों ने, ये वाला डू सवालिया के लिए, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर सब्जेक्ट, यहाँ फॉर्मूले से सब्जेक्ट उठाना है। उसके बाद लाजमी आप लोगों ने नॉट लगाना है। और हाँ, क्वेश्चन मार्क मत भूलना जब भी आपका सेंटेंस खत्म हो। ऑलराइट, सो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। चलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंपल सा है। सेकंड पर्सन आप लोगों ने याद करना है। ये अक्सर क्वेश्चन 9 और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड में अक्सर ये चीज़ें आ भी जाती है एमसीक्यूज में कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल या सिंगुलर। तो ये आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। सेकंड पर्सन क्या है, यू। यू मतलब आप या तुम लोग। तो इसके साथ आप लोगों ने डू का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सिंपल सा फॉर्मूला यही वाला, ये ऊपर वाला जिस तरह यहाँ पे था, इस तरह इसके साथ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है। नॉट मत भूलना, डू मत भूलना, सवालिया इनकारिया इसी इसी को ही कहते हैं। अगर आप लोग ये भूल जाएंगे तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। और एक और चीज़, ये सैम्बल मत भूलना सवालिया इनकारिया का। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर समझ आ चुका होगा। इसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। अभी मज़ीद इसको मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स जो है वो डिटेल में, थोड़े से एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ इसके बाद, तो आप लोगों को मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि यार डू और डज का कॉन्सेप्ट जुमलों में कैसे यूज़ करना है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर को यूज़ किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो, इसमें मैंने आप लोगों के लिए देखना है कि आप लोगों के लिए मैंने सेंटेंसेस निकाले, वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। फिर आप उसके साथ आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम थे मिस एग्जाम्पल्स पे, तो चलते एग्जाम्पल्स की तरफ। और मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक आप लोगों को एग्जाम्पल्स देनी है। ऑलराइट, पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, या फिर कोई भी नाम जिसके साथ मैंने आपको कहा था डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट का लाजमी यूज़ करना है, और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सवालिया क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज़ करना है। चलते हैं पहले मिसाल की तरफ। नंबर 1 देखो, यूज़ किया हम लोगों ने ही को उठा के पहले नंबर पे लगाया, शी को दूसरे पे, इट को तीसरे पे, नाम को सेमी यूज़ किया हुआ है मिसाल के तौर पे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप लोगों ने डज का कॉन्सेप्ट, डज लगाना है, लाजमी लगाना है सवालिया के साथ इंट्रोगेटिव के लिए डज। मिसाल नंबर 1, डज ही यहाँ से उठाया है, यहाँ फॉर्मूला कवर हो रहा है, डज आ गया, ही यहाँ से आ गया, नॉट सब्जेक्ट सॉरी नॉट यहाँ से उठाया है, नॉट ये रहा। ओके, तो डज ही नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क मत भूलना। डज ही नॉट वर्क हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत नहीं करता है वो लड़का, यानी ही। ओके, तो ये क्लियर हो गया, डिटेल में समझाया। अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेते, डज यहाँ से उठाया, शी यहाँ से लिया, नॉट फॉर्मूले के तहत या यहाँ से उठा लिया। डज शी नॉट कुक गुड, क्या वो लड़की खाना अच्छा नहीं बनाती, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। ओके, तीसरे नंबर पे हमारी मिसाल है, डज इट नॉट रेन हेयर। अब आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मिसाल आपको दी दी है। तो डज यहाँ से ले लिया है, फिर इट नॉट रेन हेयर, क्वेश्चन मार्क किया, यहाँ पे बारिश नहीं होती। डज समी नॉट रन फास्ट, यहाँ समझाने की जरूरत है, समी यहाँ से मैंने लिया नेम। ओके, कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम यहाँ से उठा दिया, मैंने आपको कहा था इसके साथ हम लोगों ने डज का यूज़ करना है। सब्जेक्ट समी आ गया, सब्जेक्ट समी आ गया, नॉट यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, एक ही बात है। रन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फास्ट क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट। ओके, डज समी नॉट रन वेल।
और द सेमी नॉट रन फास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या वो सेमी लड़का नामी जो है वो तेज़ नहीं भागता। तो गाइस स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दी है, इसके साथ मैंने थर्ड पर्सन प्लूरल की भी मिसाल आपको देनी है अभी, और बाकी का स्ट्रक्चर भी समझाना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको फिर मैंने दे की मिसाल देनी है। दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल जब भी आ जाए आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, वो दे होता है। ओके इसके साथ आप लोगों ने डू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यानी ये डू लगाना है और उसके साथ नॉट लगाना है, बीच में सब्जेक्ट, फिर बाकी फॉर्मूला। तो डू की मिसाल मैंने आप लोगों ने देनी है, 2 मिसालें आप लोगों के लिए मैंने लिख दी है। नंबर 1, डू दे नॉट वॉच मूवीज क्वेश्चन मार्क, क्या वो लोग फिल्में नहीं देखते, मूवीज़ नहीं देखते। ओके नंबर 2, डू दे नॉट इन्जॉय देयर हॉलीडेज क्वेश्चन मार्क, क्या वो लोग अपने छुट्टियों को इन्जॉय नहीं करते। ओके तो डू दे नॉट इन्जॉय देयर हॉलीडेज क्वेश्चन मार्क, क्या वो लोग अपनी छुट्टियों को इन्जॉय नहीं करते, क्या वो लोग मूवीज़ नहीं देखते। ओके थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे होता है, इसके साथ डू लगता है, बाकी फॉर्मूला एक जैसे है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की तरफ। ओके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये पर्सन लिखा हुआ है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो कौन कौन से होते हैं ये दोनों, ये होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, और प्लूरल जो है वो वी होता है। इसके साथ फॉर्मूला डू यूज़ करना है, डू के साथ सब्जेक्ट, फिर उसके साथ नॉट, और फिर सवालिया निशान। तो एग्जाम्पल्स के तरफ चलते हैं। डू आई नॉट फॉलो माई रूटीन क्वेश्चन मार्क, मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या मैं अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करता, यानी मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, अपने रनिंग के लिए नहीं जाता, इस तरह की चीज़ें। नंबर 2, डू वी नॉट मेंटेन डाइट क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग जो है वो डाइट को मेंटेन नहीं रखते। तो इस तरह की मिसालें आप लोग मज़ीद अपने आप के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको लेके। ओके तो आई और वी का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम थे सेकंड पर्सन पर, ये हम लास्ट सेशन है इसका। तो मैं आपको बताऊं, यू या फिर सेकंड पर्सन एक ही बात है। अगर आपसे कोई पूछे यू या फिर सेकंड पर्सन, बास टाइम जो है वो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, तो उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, यू को कहा जाता है, या फिर यू जो है वो सेकंड पर्सन को कहा जाता है। आपके एडिशनल नॉलेज के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ आप लोगों ने क्या लगाना है, इसके साथ आप लोगों ने डू यूज़ करना है, बाकी फॉर्मूला सेम है, नॉट यूज़ करना है, और क्वेश्चन मार्क मत भूलना। तो एग्जांपल्स के तौर पे आते हैं। नंबर 1, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, क्या तुम लड़के जो है वो फुटबॉल, एक किसी लड़के को हम टारगेट कर रहे हैं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो यहाँ पे तुम को जाहिर कर रहा है, जबकि सेकंड नंबर जो है एग्जांपल वो कि थोड़े ज़्यादा लोगों को, प्लूरल को वो कर रही है, दोनों तकरीबन दोनों को जो है वो कवर करता है। तो डू यू नॉट ईट टुगेदर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम लोग या आप लोग जो है वो खाना साथ नहीं खाते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था आज का सेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंसेज या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल इंडेफिनेट में जो आते हैं सवालिया इनकारिया जुमले जिसे कहा जाते हैं, तकरीबन हम लोगों का सेशन प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का कवर हो चुका है। ये आज लास्ट सेशन था, मगर मैं आप लोगों के लिए एक जो मर्ज कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ, उसमें ये होगा, एक मर्ज वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोगों ने पहले स्टार्ट वीडियो से लेके प्रेजेंट इंडेफिनेट के तमाम रिलेटेड जो भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई है वो उसमें मर्ज किए जाएंगे। ऑलराइट, ताकि आप लोगों के लिए एक पूरी वीडियो भी बन सके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। ऑलराइट, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू फॉलो माई चैनल एंड फॉर मोर वीडियोज़। ओके, तो अगर कोई इशू इसमें आ रहा हो और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यू कैन मेक अ कमेंट। ओके, इन द कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ओके एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।